ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं वृश्चिक लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शुक्र के फल पर। सबसे पहले आपको बताऊं कि शुक्र जो है अपने घर से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शुक्र की उच्च राशि है मीन और नीच राशि है कन्या तथा शुक्र का कारक भाव है सप्तम। अब जो शुक्र वृश्चिक लग्न वाले जो जातक हैं या वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनकी कुछ विशेषताएं आपको बता देता हूं। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि में उत्पन्न जो जातक हैं उनका शरीर बड़ा संतुलित और सुगठित होता है। ये आकर्षक और सम्मोहक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। स्थिर राशि होने के कारण, यानी ये वृश्चिक जो राशि है वो स्थिर राशि कहलाती है, तो स्थिर राशि होने के कारण इन जातकों का जो स्वभाव है वो बड़ा जिद्दी स्वभाव होता है। ये अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। इनकी कल्पना शक्ति जो है उच्च कोटि की होती है, अतः ये बुद्धिमान होते हैं। ये साहसी और स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। अब इस कुंडली में देख रहे हैं आप कि शुक्र जो है यहाँ पर है सप्तमेश और द्वादशेश। ये सप्तमेश हो गए, ये द्वादशेश हो गए। तो यहाँ पर सप्तम भाव का स्वामी जो है ये शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह होने से इसको केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है, यानी केंद्र में होने के कारण ये शुक्र जो है इसलिए दूषित हो गया। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वृश्चिक लग्न की जो कुंडली है उस कुंडली में शुक्र कारक रहेगा और मार्केस की भूमिका निभाएगा। इसलिए ये ऐसे जातक के स्वास्थ्य व धन की हानि भी अपने जीवन में करा सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न में शुक्र का क्या फल होता है विभिन्न राशियों में। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारी वृश्चिक राशि है, इसका स्वामी है मंगल। तो मंगल के घर में शुक्र का विद्यमान होना जातक को अन्य स्थान से दूसरे स्थान से जो है ये संपर्क करके अच्छा व्यापार करता है, खर्च बहुत करता है, बड़ी होशियारी के साथ काम करने वाला होता है, किंतु रोजगार में कमजोरी व बचत पाने वाला होता है। यहाँ से शुक्र जो है अपनी स्वराशि दृष्टि से देखता है हमारे सप्तम भाव को, जिसके कारण जातक को पत्नी का सुख अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है और व्यवसाय में लाभ भी इसको होता है। रोजगार के कारण यात्रा करने वाला, मान पाने वाला, बड़ा चतुर होता है। लौकिक व्यवहार से बड़ी योग्यता और कुशलता से और दूरदर्शिता से अपना काम करने वाला होता है। हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, जहाँ पर द्वितीय भाव में देख रहे हैं आप धनु राशि है। तो यहाँ पर धनु राशि में शुक्र का जो है कुटुंब और व्यवसाय के भाग में, धन के भाग उसमें भार में विद्यमान शुक्र का होना जो है जातक को ये अन्य दूसरे लोगों के संपर्क से जो है धन की प्राप्ति कराता है। शत्रु बड़ा कष्ट देता है ऐसे जातक को, आयु पूरी करता है, रोजगार के वृद्धि के लिए बड़ी युक्तियां लगाता है पर कुटुंब से हानि पाता है। यहाँ से जो है शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि से, मित्र दृष्टि से देखता है हमारे आयु भाव को, अष्टम भाव को। जातक को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, रोजगार में वृद्धि होती है और ऐसा जातक जो है रोजगार में तरक्की भी पाता है पर पूरा सुख जो है इसको नहीं मिल पाता। उसका जीवन जो है ना उठापटक से भरा हुआ रहता है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ पर तृतीय भाव में मकर राशि है। यहाँ पर छोटे भाई बहनों का या पराक्रम का जो भाव है हमारा, ऐसी स्थिति में शुक्र का तीसरे स्थान में रहना ये कुछ जो है वैमनस्य दिलाता है। रोजगार के लिए बड़ी दौड़ धूप और पुरुषार्थ करता है, बाहर के रोजगार से वृद्धि पाता है। यहाँ से शुक्र जो है अपने शत्रु दृष्टि से देखता है हमारे सप्तम दृष्टि से देखता है हमारे भाग्य भाव को, नवम भाव को देख रहे हैं आप। यहाँ पर कन्या राशि, इसमें कर्क राशि है जिसका स्वामी है चंद्रमा, जो शुक्र का शत्रु है। ऐसी स्थिति में जातक को भाग्य उन्नति की बड़ी चेष्टा व बड़ा प्रयत्न करता है। गृहस्थी का आनंद, स्त्री का सहयोग पाता है, पर भूमि भवन वाहन का सुख जातक को बड़े परिश्रम के उपरांत मिल पाता है। यहाँ पर
भाग्योन्नति में कुछ जातकों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ पर चतुर्थ भाव में कुंभ, यहाँ पर कुंभ राशि में शुक्र का विद्यमान होना जातक को बड़ी चतुराइयों से दैनिक रोजगार में सुख देता है। खर्चा भी बड़े सुख पूर्वक चलाता है, पर रोजगार में क्षीणता और नुकसान इसको सहन करना पड़ता है। माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। यहाँ से जो है शुक्र अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से देखता है हमारे दसम भाव को, जिसके कारण पिता का सुख जातक को जीवन में कुछ कमी मिल पाता है। राज्य और व्यवसाय से भी जातक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रोजगार में दूसरे स्थानों का संपर्क जो है ऐसे जातक को लाभ देता है। भूमि का थोड़ा सुख पाता है। जीवन ऐसे जातक का हम कह सकते हैं सुख दुख से भरा हुआ रहता है। हम बात करते हैं पंचम भाव की, जहाँ पर पंचम भाव में यहाँ पर देख रहे हैं मीन राशि है, जिसमें मीन राशि में शुक्र जो है उच्च का हो जाता है। ऐसे विद्या, बुद्धि व संतान के भाव में जातक को सुख की प्राप्ति होती है। दैनिक बुद्धिमान और बड़ी काट छांट करने वाला ऐसा ये व्यक्ति होता है। यहाँ से जातक अपने शुक्र जो है अपने सप्तम नीच दृष्टि से देखता है हमारे एकादश भाव को, जिसके कारण जातक को खर्च अधिक होता है, आमदनी में कुछ कमी प्राप्त करता है। स्त्री रोजगार में दूसरी सुंदर जगहों का संपर्क पाता है। संतान का सुख प्राप्त करने वाला होता है ऐसा जातक। मेहनत का पूरा लाभ ऐसे जातक को जीवन में नहीं मिल पाता है। संतान में कुछ कमी भी रहती है। अधिक खर्च से परेशानी, पर सदैव प्रयत्न करते रहने वाला होता है। अब बात करते हैं हम षष्ठ भाव की, जहाँ पर छठे मेष राशि में यहाँ पर जहाँ शुक्र छठे घर में यदि विद्यमान होता है तो ऐसा जातक जो है वो स्त्री से विरोध पाता है। व्यापार में बहुत हानि होती है, परेशानी उठाता है। स्थान का सहयोग इस जातक को लाभ देता है, पर परेशानियों में पड़कर रुकावटें पाता है। सुख में कुछ कमी आती है। झगड़ा और खर्च सह करके कुछ गुप्त युक्तियों से ये अपने जीवन को चलाता है। यहाँ से शुक्र जो है अपनी स्वराशि दृष्टि से देखता हमारे द्वादश भाव को, व्यय भाव को। खर्चों में वृद्धि होती है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति बनी रहती है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ पर सप्तम भाव में शुक्र जो है स्वराशिस्त होकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिसके कारण यहाँ जातक को बाहरी स्थान से संपर्क बना रहता है। पर यहाँ पर पत्नी का सहयोग जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है और दैनिक व्यवसाय से लाभ भी जातक को मिलता है। यहाँ से शुक्र जो है अपनी मित्र दृष्टि से देखता हमारे लग्न भाव को। जातक को जो है भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक को मिलता है। मान सम्मान पर कभी कभी आँच आती है, फिर भी जो है ऐसा जातक अपनी सम्मानित जीवन को जीता है। हम बात करते हैं यानी अष्टम भाव की, जहाँ पर मिथुन राशि में शुक्र जो है यहाँ पर अष्टम भाव में विद्यमान है। तो यहाँ स्त्री से कुछ हानि के बाद रोजगार की प्राप्ति जातक को होती है। आयु का सुख जातक को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। कठिनाइयाँ रोजगार में बाधा उठाता है। दूसरे स्थानों के संपर्क से दिक्कतों के साथ चलाने वाला होता है, फिर भी जातक के जीवन में कुछ रुकावटें भी आती रहती हैं। यहाँ से शुक्र जो है अपनी सप्तम दृष्टि से देखता है हमारे द्वितीय भाव को, धन भाव को, कुटुंब भाव को। तो जातक का परिवार से जातक को कुछ कठिनाइयाँ मिलती हैं। ऐसा जातक जो है धन वृद्धि के लिए बड़ी चेष्टा रखने वाला होता है, परेशानी का अनुभव करता है। उसका कष्ट जीवन जो है बड़ा कष्ट में व्यतीत होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नवम भाव की, जहाँ पर नवम भाग्य भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ पर कर्क राशि है जिसका स्वामी है चंद्रमा। तो ऐसे शुक्र के शत्रु राशिस्थ होने के कारण जातक को यहाँ पर भाग्योन्नति में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खर्च अधिक होता है। कठोर परिश्रम से जो है ये अपने जीवन में कामयाब हो पाता है। यहाँ से शुक्र जो है अपने सप्तम समदृष्टि से देखता हमारे तृतीय भाव को। तो भाई बहनों का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। राज सम्मान का यश बड़े परिश्रम के बाद प्राप्त होता है। जीवन संघर्षपूर्ण बना रहता है। आयु पूरी भोगता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने सामान्य रूप से अपने जीवन को व्यतीत करता है। अब हम बात करते हैं दसम भाव की। यहाँ पर दसम भाव देख रहे हैं आप, शुक्र जो है यहाँ सिंह राशि में स्थित है। तो सिंह राशि जो है यानी कि सिंह राशि ये शत्रु राशि से है। शुक्र पिता
व्यवसाय में जातक को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से शुक्र जो है अपने सप्तम समदृष्टि से देखता है चतुर्थ भाव को, तो माता भूमि भवन वाहन का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। और पिता का भी यदा कदा जो है जातक के साथ विरोध बना रहता है। ऐसा जातक जो है पूरी आयु पाता है। यदा कदा दुर्घटनाओं का भी शिकार ऐसे जातक को होना पड़ता है। अब हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहाँ पर एकादश भाव में कन्या राशि है। यहाँ पर कन्या राशि में देख रहे हैं आप शुक्र जो है नीच का हो जाता है, तो जिसके कारण जातक को बाहर से संपर्क करके लाभ की ऐसा जातक प्राप्त करता है। अधिक खर्च के कारण कठिनाई उठानी पड़ती है। स्त्री का सुख ऐसे जातक को कुछ कम ही मिल पाता है। यहाँ से शुक्र जो है अपनी उच्च दृष्टि से देखता है पंचम भाव को, तो जातक को विद्या बुद्धि व संतान का श्रेष्ठ लाभ अपने जीवन में मिलता है। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ पर द्वादश भाव में देख रहे हैं आप शुक्र जो है वो तुला राशिस्थ है, यानी कि स्वराशिस्थ है। जातक को खर्चों में वृद्धि होती है, यहाँ पर परेशानियां होती हैं। केवल बाहरी स्थानों से कुछ लाभ जातक उठाता है। संतान का विरोध भी जातक को सामने आता है। यहाँ से शुक्र जो है अपनी सप्तम समदृष्टि से देखता है हमारे षष्ठ भाव को, जिसके कारण जातक को भूमि भवन वाहन का सुख जातक को मिलता है और शत्रुओं का कुछ विरोध भी जातक को झेलना पड़ता है। ऐसा जातक हम ये कह सकते हैं मित्रों का सहयोग इसको मिलता रहता है। आयु पर भी यदा कदा संकट जो है छाया रहता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं ऐसा जातक अपने सामान्य रूप से जो है अपने जीवन को व्यतीत करता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार हमने वृश्चिक लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शुक्र के फल पर विचार किया। यदि आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।